हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जीके जीएस वाला डेली बेसिस करंट अफेयर प्रोवाइड करता है और आप लोगों के लिए लेकर के आता है बहुत ही शानदार जीके जीएस की प्रश्न, जो कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आज लेकर के आया है रेलवे आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल 2026, जो कि परीक्षा होने वाला है 3 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त के बीच में। तो ये परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जीके जीएस के सभी क्वेश्चंस आपको उसी हिसाब से, यानी प्रीवियस ईयर के स्तर को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं की सूची से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण सन 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5वां, भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कहाँ किया गया था? तो पहला भारतीय परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6वां, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7वां, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये क्वेश्चंस आप सभी लोग को पता है कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपस होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9वां, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? आप सभी को पता है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है। इस वजह से माध्यम के अभाव में ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां, एसआई पद्धति में शक्ति यानी पावर का मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में शक्ति यानी पावर का मात्रक वाट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11वां, अपनी धुरी पर एक चक्कर में पृथ्वी लगभग कितने समय में पूरा करती है? यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लेने में कितना समय लगाती है? तो टोटल 24 घंटे लगाती है, जिससे दिन व रात होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12वां, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13वां, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14वां, जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया?
तो 24 जनवरी सन 1950 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15वां। भारत में हरित क्रांति का प्रमुख संबंध किस फसल से है? तो भारत में हरित क्रांति का संबंध गेहूं से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16वां। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17वां। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध ग्रह है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां। रक्त का थक्का जमाने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स तत्व की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21वां। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति मांस एवं पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां। भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है? तो भारत में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां। पानी का क्वथनांक यानी बॉइल पॉइंट सामान्य वायु दाब पर कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस यानी ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां। संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस भारत में 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि यह इसी दिन बनकर तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रेक्षित किया गया था? तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट सन 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वां। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान लगभग 6.6 होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29वां। रक्त का लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30वां। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31वां। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32वां। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33वां। अगला प्रश्न है सारे जहां से अच्छा की रचयिता कौन है? तो सारे जहां से अच्छा की रचयिता मोहम्मद इकबाल हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 34वां।
भारत का सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है? तो भारत में सबसे मीठे पानी का सबसे बड़ा झील वुलर झील है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35वां। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36वां। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी यानी ओआर्टा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37वां। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38वां। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39वां। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40वां। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41वां। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42वां। रक्त समूह की खोज किसने की थी? यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 43वां। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44वां। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45वां। पंचायती राज व्यवस्था भारत में पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46वां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47वां। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48वां। प्रकाश की गति का मान लगभग कितना होता है? तो प्रकाश की गति का मान लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49वां। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50वां। भारतीय संविधान के अनुसार भारत कैसा राज्य है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत संघीय व्यवस्था वाला संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 51वां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 52वां। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53वां। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54वां। रक्त का लाल भाग क्या कहलाता है? रक्त का जो तरल भाग है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55वां। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56वां।
भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य के लेखक कौन हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। गीता रहस्य का लेखक बाल गंगाधर तिलक जी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58वां, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये प्रश्न रिपीटेड है, अभी अभी इस प्रश्न का उत्तर मैंने बताया है। ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है 59वां, विद्युत शक्ति का ईसाई मात्रक क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विद्युत शक्ति का ईसाई मात्रक वाट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60वां, जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? जय हिंद का नारा भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61वां, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62वां, भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63वां, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ऑपरेशन ब्लू स्टार सन 1984 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64वां, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो सबसे प्यारा ग्रह है लाल ग्रह, मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65वां, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66वां, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत मुख्यतः ओजोन से बनी होती है, यानी ओजोन गैस से बनी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68वां, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द 42वां संशोधन में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69वां, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70वां, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72वां, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। WHO का मुख्यालय जिनेवा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73वां, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है, ध्वनि की एसआई इकाई यानी मात्रक क्या है? तो ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75वां, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो यह 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76वां, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77वां, भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78वां, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत विभव का
SI मात्रक वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है 80वां, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81वां, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित होता है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82वां, सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का सबसे बाहरी भाग कोरोना कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83वां, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रेरित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84वां, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85वां, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 86वां, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87वां, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88वां, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार सेन जी थे। अगला प्रश्न है 89वां, एशियाई शेर मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 90वां, विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? तो विटामिन के का प्रमुख कार्य है रक्त में थक्का जमाना है। अगला प्रश्न है 91वां, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? ये प्रश्न रिपीटेड है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं। अगला प्रश्न है 92वां, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी गर्म कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है 93वां, भारतीय संसद के उच्च सदन का क्या नाम है? तो भारतीय संसद के उच्च सदन का नाम राज्यसभा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94वां, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है 95वां, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है। अगला प्रश्न में है 96वां, भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो भारत रत्न पुरस्कार सन 1954 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97वां, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां होती हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां उपस्थित हैं। अगला प्रश्न है 98वां, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में कुल टोटल 5 छल्ले होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99वां, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100वां, जो कि लास्ट है आज का टॉप 100 क्वेश्चंस। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो 3 सिंह दिखाई देते हैं, जबकि सिंहों की संख्या 4 होती है। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 100 जीके जीएस के प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी के लिए। आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो कि 2026 में अगस्त महीने में होने वाली परीक्षाओं में बहुत ही कामगर सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।